दोस्तों नमस्कार। पिछले 3 दिनों से लगातार पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर और वसूली किंग के नाम से मशहूर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या और उसके चचेरे भाई की हत्या, करणवीर की जो हत्या हुई है, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। और कहा जा रहा है कि अब बम्बिहा गैंग ने एक तरफ से तो माफी मांगी है और दूसरी तरफ बम्बिहा गैंग लगातार इस बात की भी पुरजोर बताने की कोशिश कर रहा है कि जग्गू भगवानपुरिया से हमें बदला चाहिए था और यह बदला गोरा बरियार की हत्या का था। कौन था गोरा बरियार जिसकी हत्या के बदले गैंगस्टर या फिर कहें देवेंद्र बम्बिहा की गैंग ने जग्गू भगवानपुरिया की मां तक को मार दिया। लेकिन जग्गू भगवानपुरिया की मां क्या सच में बम्बिहा गैंग के टारगेट पर थी या नहीं थी? क्या सच में वो जो करणवीर था जिसको मारा गया है उनकी मां के साथ, क्या वो भी निशाने पर था या नहीं था? क्या वो सिंगल यानी अकेला निशाने पर था? बहुत सारी बातें ऐसी आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा और जिसको आपको कहीं ना कहीं जानना ज़रूरी है। दूसरा ये कि गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या के बाद किस तरह से पठानकोट और अमृतसर हाईवे पर जग्गू भगवानपुरिया के जो चाहने वाले हैं या फिर जो उनके परिवार के लोग हैं वो डेड बॉडी को रखकर प्रदर्शन कर रहे थे और ये जरूर कह रहे थे कि अंतिम संस्कार वो तब तक नहीं करेंगे जब तक पुलिस इस बात का आश्वासन नहीं देती है कि वो आरोपियों को पकड़ने में तेजी दिखाएगी। तो अब जो अनशन था, जो धरना प्रदर्शन था, जो विरोध प्रदर्शन था, वो खत्म हो चुका है। लेकिन इसी बीच एक जानकारी और मैं आपको बता दूं, कल भी मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया था कि पंजाब के ही एक सांसद का नाम जग्गू भगवानपुरिया के परिवार वाले इसमें डाल रहे हैं। वो सांसद दरअसल एक और आरोपी है, एक जिसे आरोपी बनाया गया है, आरोपी तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन उनका नाम भी इस केस में उछाला जा रहा है। तो आखिर ये सब कुछ क्या है और इस केस से जुड़ा हुआ अपडेट क्या है, सब कुछ बताऊंगा, एक एक बातें बहुत ही विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे बताता हूं गोरा बरियार के बारे में कि आखिर गोरा बरियार था कौन, जिसकी हत्या आज से करीब 1 महीने पहले 26 मई 2025 को उस वक्त हुई जब वो पेट्रोल पंप के बाहर अपने एक साथी बिल्ला के साथ खड़ा था। बिल्ला और गोरा बरियार दोनों दरअसल बटाला के ही एक पेट्रोल पंप के पास बाहर खड़े किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर 2 बाइक सवार बदमाश पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की और गाड़ी में बैठे उन दोनों गैंगस्टरों को गोली लगी। हालांकि उस वक्त तो ये नहीं पता था कि मारने वाले कौन थे और मरने वाले कौन थे, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम चला कि जो मारा गया है वो गोरा बरियार था और दूसरा साथी उसका जो था, जो घायल हुआ था, बिल्ला जिसका नाम था। और हमने बिल्ला का नाम वहाँ भी देखा जब कल परसों माफ़ कीजिएगा जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या हुई तो बिल्ला, कौशल चौधरी और प्रभुदास सेवाल, इन 3 नाम का जिक्र हुआ था। तो ये बिल्ला वही था जिसकी गोली बारी से या जिसे गोली लगने के बाद बिल्ला घायल हुआ था और भी जिंदा बच गया है। तो कहा जा रहा है दोस्तों बिल्ला को लेकर खास तौर से और इनको लेकर कि ये जैसा मैंने जिक्र किया आपसे, 26 मई 2025 की शाम की बात है जब बटाला के गांव घुमाड़ में घुमाड़ से श्री हरगोविंदपुर सड़क पर स्थित पेट्रोल पंप के बाहर एक गोलीकांड हुआ था, जिस दौरान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा बरियार की उसमें हत्या हुई थी और बिल्ला मंडियाला उस वक्त जख्मी हुआ था। उस वक्त पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव ने कहा था कि शुरुआती पूछताछ जो हुई है उससे ये गैंग वॉर का एंगल देखने को मिल रहा है और ये जरूर कहा जा गया उस समय कि हो ना हो इस पूरे वारदात को जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बदमाशों ने इस गोलीकांड को अंजाम दिया हो। हालांकि जब बम्बिहा गैंग सोशल मीडिया पर गोरा बरियार की हत्या के बदले की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है बम्बिहा गैंग के टच में रहा होगा वो, दूसरा बिल्ला भी उसी गैंग का रहा होगा। लेकिन इस पूरे केस में एक आरोपी जिसका नाम था नेल्सन मसीह, वो पकड़ा गया और उसके पकड़े जाने के बाद ये साफ हो गया कि ये जग्गू भगवानपुरिया गैंग का मेंबर है। यानी कि ये बात साफ हो चुका था कि जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बदमाशों ने ही गोरा बरियार की हत्या करवाई थी और बिल्ला उसमें जख्मी हुआ था। इस पूरे मामले में जैसा मैंने जिक्र किया, जब पुलिस ने उसे पकड़ा, शुरुआती पूछताछ हुई तो मालूम चला कि जग्गू भगवानपुरिया के निर्देश पर ही मसीहा ने या नीलसन मसीह ने गोरा बरियार के हत्याकांड की पूरी कहानी लिखी थी और अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को उसने अंजाम दिया था। और इस पूरे मामले में पंजाब के DGP ने कहा था कि इस मामले में जो 2 और आरोपी हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि इस पूरे मामले में देवेंद्र बम्बिहा गैंग जो है वो बौखला चुका था
और देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने ये कसम भी खा लिया था कि जब तक गोरा बरियार की हत्या का बदला वो नहीं ले लेते तब तक वो जग्गू भगवानपुरिया को चैन से सोने नहीं देंगे। अब जग्गू भगवानपुरिया को देखा जाए तो वो असम की सेंट्रल जेल यानी सिलचर जेल में बंद है और वहीं पर वो बैठा हुआ है। पंजाब की जेल में उसकी जान को खतरा था, इसलिए उसे असम के सिलचर जेल भेजा गया था। तो जग्गू भगवानपुरिया को तो फिलहाल अभी जेल के अंदर सिक्योरिटी में ऐसा कुछ हो नहीं सकता, या बम्बिहा गैंग के बदमाश उसके गुर्गों को मारने की सोच रहे थे। अब देखिए दोस्तों, एक सवाल उठता है, बम्बिहा गैंग अब बेशक इस बात को बढ़ चढ़ कर कह रहा है कि उनके निशाने पर जग्गू भगवानपुरिया की मां नहीं थी, क्योंकि मां सबकी मां होती हैं, पिता सबके पिता होते हैं। हम दुश्मनी जरूर पालते हैं लेकिन उनके परिवार वालों को कुछ नहीं कहते। और यही सेम डायलॉग हम देखें जग्गू भगवानपुरिया की तरफ से भी जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहा है, जग्गू भगवानपुरिया ने भी यही लिखा है। अब आपको याद होगा, थोड़ा सा अगर आप पीछे चलिए, जब 28 मई 2022 का दिन था, शाम का वक्त था, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला भी अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी उस थार में कहीं निकले थे। एक पीछे बैठा था, एक बगल में बैठा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश सिद्धू मूसेवाला को मारने आए थे। मूसेवाला की हत्या वहां पर 4 से 5 बदमाशों ने AK-47 जैसे घातक हथियार से किया था। लेकिन सोचिए कि उसी थार में 2 और लोग बैठे थे, वो जिंदा बच गए। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने बाद में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला और कहा कि हमारा टारगेट सिर्फ मूसेवाला था, बाकी और किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। यानी हल्का फुल्का उन्हें चोट लगा था। लेकिन इस केस में ये जरूर समझ में आ रहा है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर सिद्धू मूसेवाला था तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, 2 लोग और बच गए। यानी कि वो अपनी पोस्ट में जो दावा कर रहा था वो दावा सच है। दूसरा गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा या फिर बम्बिहा गैंग की हम बात करें, अब कह रहा है कि वो कहीं से जग्गू भगवानपुरिया की मां को नहीं मारना चाहता था। लेकिन यहाँ पर मूसेवाला हत्याकांड को जोड़कर अगर देखा जाए तो जब कर्णवीर आरोपी जो बता रहा है उसको कि कर्णवीर निशाने पर था, तो जब कर्णवीर को मारा गया तो हो सकता है 1-2 गोली जग्गू भगवानपुरिया की मां को लगती, अगर उसकी मां निशाने पर नहीं होती तो। जरूर इस बात में कहीं ना कहीं इनकार इस बात से नहीं किया जा सकता कि आरोपियों के निशाने पर कर्णवीर तो था ही, जग्गू भगवानपुरिया की मां भी थी, क्योंकि उन्हें 1-2 गोली नहीं बल्कि 7 से 8 गोलियां मारी गई हैं। इस बात की कहीं ना कहीं जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो इस बात से ये साफ होता है कि बम्बिहा गैंग एक तरफ सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करके कह रहा है कि हम पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं, किसी की मां को नहीं मारना चाहते। दूसरी तरफ कल हमने बताया था आपको कि वो ये भी कह रहा था कि जग्गू भगवानपुरिया की माता के बारे में ये भी जानकारी लोगों को बता दूं कि जग्गू भगवानपुरिया की मां ने जग्गू भगवानपुरिया की घरवाली को अपने सामने मरवाया था। यानी बम्बिहा गैंग इस बात पर भी जोर दे रहा है कि जग्गू भगवानपुरिया की मां को वो मत समझो जो समझने की कोशिश कर रहे हो, वो अभी कोई अच्छी महिला नहीं थी। लेकिन कई सारे जो सूत्र हैं हमारे, वो जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी मां दबंग महिला तो थी ही, प्रधान थी ही, नज़दीकी जो सरकार में सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उनसे उनकी नज़दीकियां तो थी ही, साथ ही वो एक भली महिला थी। हालांकि अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी, जो उनका कर्म है, धर्म है, जो भी समझिए आप, लेकिन उनके बारे में लोग अच्छा ही कह रहे हैं। दूसरा ये, इस पूरे मामले में दोस्तों मैंने देखा कल जब एक नया नाम निकलकर सामने आया और उस नाम को लेकर कहीं ना कहीं देखा गया कि पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा का बेटा है, जो जिला परिषद अमृतसर के पूर्व चेयरमैन और कांग्रेसी राजेंद्र कुमार पंपू जैतपुरिया का बेटा अमन जैतपुरिया, उनका नाम लेकर जग्गू भगवानपुरिया के जो घरवाले हैं वो मांग कर रहे हैं कि इसे भी इस केस में पकड़ा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं घरवालों को इस बात का शक है कि ये भी इस हत्याकांड में शामिल हो सकता है। जग्गू भगवानपुरिया के परिवार ने कल विरोध प्रदर्शन में शव को अमृतसर पठानकोट हाईवे पर रखकर धरना दिया था, लेकिन पुलिस के आश्वासन के बाद वो धरना 5 घंटे के बाद खत्म हुआ। पीड़ित परिवार का कहना था कि पुलिस को गुरदासपुर से सांसद दिग्गज कांग्रेसी सुखविंदर सिंह रंधावा के बेटे और बाटला से कांग्रेसी अमन जैतीपुरी के खिलाफ शिकायत दी गई है और इन्हें आशंका है कि इस हत्याकांड में इनका हाथ है। इस वारदात को देखा जाए तो 3 से 4 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो पुलिस पर कहीं ना कहीं प्रेशर ज्यादा बना रही है। बहरहाल इस मामले में आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं नहीं पता, लेकिन जग्गू भगवानपुरिया के घर वालों को, उनके समर्थकों को ये जरूर आश्वासन मिला है कि इस मामले में जितने भी आरोपी हैं बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए आप, क्या जिस तरह से बम्बिहा गैंग ये दावा कर रहा है कि वो जग्गू भगवानपुरिया की मां को नहीं मारना चाहता था, गलती से उसकी मां मारी गई है, तो क्या गलती से 1-2 गोली लगती है या फिर 7 से 8 गोली लगती है? इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।